बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे CS11 शॉर्ट लेक्चर नंबर 101 टू 108 तक, और इसमें आपके जो भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, वो हाईलाइट करेंगे और साथ साथ उनको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला मॉड्यूल है, मॉड्यूल 101 जो है, इसमें क्या है, इटरेटिव स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। और इटरेटिव स्ट्रक्चर्स कितने हैं? दो हैं। ठीक है, एक होता है प्री टेस्ट और एक होता है पोस्ट टेस्ट लूप्स। दोनों को देखते हैं। पहले हम उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, कि जो जूडो कोड होता है, जीडो कोड, ठीक है, जीडो कोड को हम रेफ़र करते हैं दो चीज़ों में। एक होता है व्हाइल लूप और एक होता है रिपीट लूप या इटरेटिव लूप। ठीक है, जो हमने पढ़ा है, ठीक है, वो हो गया। दोनों हमने पढ़े हैं अलग अलग। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास लूप स्ट्रक्चर हो, लूप, ठीक है, वही लूप स्ट्रक्चर हो, तो उसको हम रेफर क्या करते हैं? प्री टेस्ट लूप उसे बोलते हैं। ठीक है, लूप स्ट्रक्चर को प्री टेस्ट लूप बोलते हैं, और जो रिपीट लूप है उसे हम पोस्ट टेस्ट लूप बोलते हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस याद कर लीजिएगा। लूप स्ट्रक्चर को प्री टेस्ट, और जो रिपीट होता है या इटरेटिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम पोस्ट टेस्ट लूप बोलते हैं। ठीक हो गया, ये डिफरेंस समझ आ गई। उसके बाद जो डिफरेंस आपने याद करना है वो है, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है प्री टेस्ट लूप और पोस्ट टेस्ट लूप। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस याद करना। अब नेम से जाहिर करता है प्री टेस्ट लूप क्या होता है। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, सिंस द टेस्ट फॉर द टर्मिनेशन इज़ परफॉर्म बिफोर द बॉडी इज़ एग्जीक्यूटेड एज इट्स नेम इंडिकेटेड प्री टेस्ट। प्री मतलब होता है पहले, तो बॉडी के एग्जीक्यूट होने से पहले जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसे प्री टेस्ट बोलेंगे, और जो बॉडी के एग्जीक्यूट होने से बाद में, होने के बाद में परफॉर्म किया जाए उसे पोस्ट टेस्ट लूप बोलते हैं। पोस्ट जैसे पोस्ट मिड होता है, ठीक है, पोस्ट असेसमेंट, ठीक है, बाद में वो वाली चीज़ आ जाती है। तो बॉडी के एग्जीक्यूट होने के बाद जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसे पोस्ट टेस्ट, और जो पहले परफॉर्म किया जाए उसे प्री टेस्ट बोलते हैं। दोनों MCQs हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों को याद कर लीजिएगा। ये मॉड्यूल 102 जो है, इसमें इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम है, कि किस तरह से इंसर्ट और सॉर्ट करना होता है सर्चिंग के दौरान। तो इसके अंदर एक हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, 5 नेम दिए गए। इनको हमने अल्फ़ाबेटिकली तौर पे जो है ना, एक अरेंज करना है ऑर्डर में, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकली, मतलब ABCD और F जो है ना वो एक तरतीब में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है ना वो इंसर्टिंग सॉर्ट एल्गोरिदम वो यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करेंगे, वो मॉड्यूल 103 में हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट हम जो है ना वो सिंपल, आप ये सिंपल सा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट MCQs इसका एक आधा आता है, एक आधा आता है बस, उसके ज़्यादा नहीं आता। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। ठीक है, ये हमारा पहले जो हमें वैल्यू दी हुई, हमने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली तौर पे इसको अरेंज करना है। तो पहले हमारे पास A है, A पहला अल्फ़ है, तो उसको हम ऊपर ले जाना चाहते हैं क्योंकि A टॉप पे होना है। तो A को क्या करेंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, A को निकालिए यहाँ से। ठीक है, A को निकाला, दैन A को, और जो F था उसको भी, फ्रेड जो था उसको भी निकाल के इधर ले आएंगे। A ऊपर चले जाएगा और फ्रेड नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा A है वो तो हो गया, A की जो पहली पोजीशन आनी थी वो आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप देखें कि हमने जो D है उसको ऊपर ले जाना है। सेम प्रोसेस है, उसको ऊपर ले गए, F को नीचे ले आए, और यहाँ पे जो D और F हो गया, ये दोनों अरेंज हो गए हैं, लेकिन A और B C जो है वो रहते हैं अभी A के दरमियान। वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। हर स्टेप में जस्ट एक होना है जो ऊपर जाना है और नीचे आना है दूसरा। ठीक है, इसमें अगर देखें आप, तो इसमें जो हमारे पास B था, ये बैरोन, ये ऊपर चला गया है। ठीक है, और जो यहाँ पे डियाना और फ्रेड जो थे वो दोनों नीचे आ गए। ठीक है, दोनों एक एक नीचे आ गया, और ये बैरोन ऊपर चला गया। तो इसकी आउटपुट जो है वो हमारे पास ये आई है। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप है इसमें, वो हमारे पास जो है वो ये है। इसमें हमारे पास C रह गया था। C को हम क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे B के नीचे। ठीक है, ऊपर शिफ्ट किया यहाँ B के नीचे, तो यहाँ B के नीचे ये C आ गया। ये अब एक अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट जो है ना वो हो गई है यहाँ पे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसका जस्ट एक आधा MCQ आता है और कुछ भी नहीं आता। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल 104 की बात करें तो इसमें बाइनरी सर्च एल्गोरिदम यूज़ होता है। ठीक है, दोनों में देख लेते हैं। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम होता है और एक होता है सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम।
दोनों को देखेंगे। पहले हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ की बात करते हैं कि जो रिकर्सिव स्ट्रक्चर होते हैं वो अल्टरनेटिवली टू दी लूप पैराडिग्म या लूप स्ट्रक्चर जो था उसके अल्टरनेटिव होते हैं। ठीक है, क्या होता है भला, रिकर्सिव स्ट्रक्चर्स लूप पैराडिग्म के अल्टरनेटिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे कि जो लूप होता है, एक लूप जो होता है वो क्या होता है, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिपीट हो रही होती हैं एक ऐसे मैनर में इन विच द सेट इज़ कंप्लीटेड एंड देन रिपीटेड। यानी लूप जैसे हमने ऊपर देखा था कि हर चीज़ रिपीटेड हो रही होती है, एक एक रिपीटेशन चलता है, वो कंप्लीट होता है, दैन दूसरा आ जाता है, वो कंप्लीट होता है, दैन तीसरा आ जाता है, वो कंप्लीट होता है, एक तरतीब में जो है ना वो रिपीटेशन हो रही होती है। और जबकि जो रिकर्जन होता है, रिकर्जन उसमें क्या होता है, रिपीटिंग ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एज अ सब टास्क ऑफ इटसेल्फ। तो इसमें क्या होता है, इसमें सब टास्क बन जाती है। सब टास्क कैसे बन जाती हैं, रिपीट हो रहा होता है लेकिन सब टास्क में, मतलब कि अगर हमारे पास एक लिस्ट थी 50 की, ठीक है, तो जब हम अगर रिकर्सिव स्ट्रक्चर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी जो मिडल वैल्यू थी 25 वो हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और 25 तक जो हमने किया जो है उसको देख लेंगे। अगर तो हमारी टारगेट वैल्यू के मुताबिक हुआ तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, हम जो नेक्स्ट 25 रहते हैं उनमें से अगेन एक जो मिडल वैल्यू होगी वो हम चूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि पहले हमारे पास इतने थे, इनमें से हमने मिडल वैल्यू जो है ना हैरी चूज़ की, इसको अपनी टारगेट वैल्यू से मैच किया, मैच हुई नहीं हुई, ठीक है, देन हमने जो नेक्स्ट नीचे रहते थे उनमें से जो मिडल वैल्यू यहाँ पे लैरी थी उसको हमने चूज़ किया, और अगर वो मैच हुई तो ठीक है, नहीं तो नीचे फिर रह गए थे ना 3, ठीक है, या ऊपर वाले 3, ठीक है, पहले ऊपर वाले 3 से कर लिया, तो ऊपर वाले 3 को अगर करें तो भी बीच वाला जो है उसको हमने करना है। यहाँ पे आपने और कुछ भी नहीं याद करना, बस जो मैंने ये बताया वही करना है। जस्ट सब टास्क में तकसीम कर देता और कुछ भी नहीं, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये भी नहीं, ये हमने कर लिया है, ठीक है, और उसके बाद ये है, इसको भी छोड़ दें, ये हमने कर लिया है पहले, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 105 की अगर बात करें, इसमें रिकर्सिव कंट्रोल आ जाता है, और उससे पहले आ जाता है हमारे पास बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज सिमिलर टू द सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम। मीन के बाइनरी और सिक्वेंशियल दोनों सिमिलर एल्गोरिदम है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि सिक्वेंशियल में एक सर्कुलर फॉर्म ऑफ रिपीटिशन होती है, यानी एक टास्क को लिया उसको कंप्लीट किया, अगेन दूसरी टास्क को लिया उसको कंप्लीट किया। मतलब मैं आपको इसके सिंपल एग्जांपल दे दूं, सिक्वेंशियल सीरीज़ के मुताबिक होता है, मतलब आपने हमने जो ऊपर एग्जांपल देखी है नेम्स वाली, वो सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम थी, ठीक है। यानी एक चीज़ को पहले हमने अल्फ़ाबेट ए को लिया, उसको हमने उसकी जगह पे लेकर आए, फिर बी को लिया, फिर डी को, सी को, इस तरह से करके, ठीक है। लेकिन जो होती है ना हमारे पास बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, इसमें जो होता है वो सब टास्क ऑफ द प्रीवियस स्टेज होता है। जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल देखी कि उसके हाफ वाली जो मिडल वैल्यू होगी वो निकालेंगे, दैन जो उसके ऊपर होगा ये नीचे होगा, उनमें से एक मिडल वैल्यू निकालेंगे, दैन उसके ऊपर जो ये नीचे होगा उसमें से मिडल वैल्यू निकाल के अपने टारगेट के साथ मैच करेंगे, तो वो बाइनरी सर्च होती है। ये सारी टेक्निक जो होती है ये रिकर्जन की टेक्निक कहलाती है, ठीक है। ये रिकर्जन की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हो, और आपके जहन में भी आ गई होगी कि क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद इस मॉड्यूल में और कुछ नहीं है, यहाँ पे है कि रिकर्जन फंक्शन इज़ डिज़ाइन टू सेट फॉर द टर्मिनेशन कंडीशन। रिकर्जन फंक्शन इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि टर्मिनेशन कंडीशन आए, टेस्ट फॉर टर्मिनेशन कंडीशन। और टर्मिनेशन कंडीशन जो होती है उसको हम बेस केस या डिजेनरेटिव केस भी कहते हैं। लेकिन टर्मिनेशन कंडीशन कब आती है, जब हम जो वैल्यू मैच करना चाह रहे हैं अपने टारगेट वैल्यू से वो मैच हो जाए, दैन क्या हो जाता है कि प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेशन कंडीशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 106 की बात करें तो इसमें एल्गोरिदम एफिशिएंसी है, ठीक है। एल्गोरिदम एफिशिएंसी में जस्ट आपने ये याद करना है यहाँ पे कि द टुडे मशीन्स आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग मिलियन एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ईच सेकंड, जबकि जो ओल्ड मशीन्स थी वो इस काबिल नहीं थी, ठीक है। जस्ट आपने ये यहाँ पे याद करना है, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट वही एक एग्जांपल दी हुई है सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम की और बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की, कि आपके पास अगर 30,000 स्टूडेंट्स की एक फ़ाइल है, आपके कंप्यूटर में 30,000 स्टूडेंट्स की एक फ़ाइल है जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो अगर आप सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम करते हो तो आपको टाइम लगेगा, ये और वैल्यूज़ को आप मैच करते जाओगे। लेकिन बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अगर आप करते हो तो आप क्या करोगे, पहले उसको मिडल वैल्यू में तकसीम कर दोगे, दैन उसको देख लोगे, दैन उसको अगेन मिडल वैल्यू में तकसीम कर दोगे, वो आपको रिज़ल्ट दे देगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज़ है कि द सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम विल इंट्रोगेट एन एवरेज ऑफ, यहाँ पे
जो मेन इसका जवाब बनता है वो है n ओवर 2 इंक्रीज, ठीक है। एक ये इसका अंश बनता है, एक अंश होता है 2n, ठीक है। जस्ट 2n इंक्रीज दिया होता है, तो वो भी आपने याद करना है दोनों में। और ये भी चीज़ आपने याद करनी है कि जो सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम होता है वो इंट्रोगेट करता है, एवरेज होती है 2 ओवर n इंक्रीज की, ठीक है। उसके बाद है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम विल इंट्रोगेट मोस्ट लॉग 2n इंक्रीज। दोनों का बताया हुआ है। सिक्वेंशियल में जस्ट n ओवर 2 इंट्रीज होती हैं, बाइनरी में log 2n इंट्रीज होती हैं। log 2n का मतलब है यहाँ पे कि जो बाइनरी 2 एल्गोरिदम है ऑफ n बेस टू लुगारिथम ऑफ n, ठीक है। जस्ट ये याद करना है इस मॉड्यूल में, और कुछ नहीं है। उसके बाद मॉड्यूल 107 की बात करें तो वेरिफिकेशन आ जाती है, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। इसमें सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन अगर आपको याद हो, हमने बोला जो जिसने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फेसेस दिए थे, ठीक है, 4 दिए थे, उसका जो चौथा फेस था उसमें हम सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन और उसकी एक्यूरेसी और उससे मज़ीद जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए रिज़ल्ट्स को एवेल्यूट करते हैं, ठीक है। तो वो वाला यहाँ पे सीन दिया हुआ है। इसमें और कुछ नहीं करना आपने, जस्ट उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि अगर आपके पास किसी होटल में आप चले जाते हो तो आपको रोज़ाना के तौर पे एक जो है ना वो ये जो दी हुई ये बने हुए, ठीक है, ये अगर आपको एक रिंग आपने रोज़ाना देनी है, ठीक है, तो आप इनको किस तरह से कट करोगे कि रोज़ाना यहाँ पे एक रिंग दो। तो पहला कट आप सेकंड और फोर्थ और सिक्स्थ पे आप लगाओगे तो आप रोज़ाना एक एक देने के काबिल हो। ये भी कोई मुश्किल नहीं है। मतलब इसका क्या होता है कि ऐसे ही समझने की बात है कि अगर आप 6 दिन रहना है आपने तो कितने कट लगाएं, 3 कट लगाएं, आपको 6 दिन की अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। वो आप रोज़ाना दे के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये वाली चीज़, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। और क्या कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, एज़ आपको बता दूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक और आ जाता है कि अगर हमने एक ही कट से प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो भी सीन है। यहाँ पे जस्ट हम थर्ड वैल्यू को कट कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 108 आ जाता है और इसमें सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन आ जाती है। सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन में क्या होता है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोग्राम बिलीव टू बी करेक्ट एंड प्रोग्राम दैट इज़ करेक्ट, ठीक है। यानी ये बिलीव करना होता है कि प्रोग्राम करेक्ट है और अगेन वेरीफाई करना होता है कि हाँ वाकई ही प्रोग्राम जो है वो करेक्ट है। तो ये नीचे वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली लाइन ये आ सकती है और इसके ऑप्शंस में सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन का ऑप्शन हो सकता है। तो इसको एमसीक्यूज़ के तौर पे आपने याद करना है। उसके बाद दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो यहाँ पे हैं, तो पहला एमसीक्यूज़ ये होता है कि सॉफ्टवेयर जो ये है सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से कौन सी इशू हुआ। तो इसमें जस्ट जो है ना वो ये थेराक 25X जो है ना 25 थेराक 25 जो है ना, ये ऑप्शन में आपको मिलेगा कि जो एक्सरे रेडिएशन थी उसमें सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया था, जिसकी वजह से जो है ना वो इतनी रेडिएशन निकली 10 सेकंड के अंदर और 1 सेंटीमीटर के एरिया में, जिसमें वो एक मतलब एक बंदे को लगी थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो 5 मंथ बाद जो है ना वो डेड कर गया था। तो इसकी जो मेन काज थी वो सॉफ्टवेयर फेलियर था, ठीक है। इसका जो मेन काज वो सॉफ्टवेयर फेलियर था और इसकी वजह से जो असल इसकी वजह आपने बतानी होती है वो कौन सी होती है भला, वो होती है जस्ट ये थेराक 25 जो है ना ये वाला, ठीक है, ये होता है उसमें। मैं इसको अगेन हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। कौन सा करना है आपने, जस्ट थेराक 25X, ठीक है, एक्सरे रेडिएशन, ये सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह बना था, ठीक है। अब अगेन एक और यहाँ पे एमसीक्यू जो दूसरा है उसमें ये है कि जो टेक्निकल इशू बना था, सॉफ्टवेयर फेलियर सॉफ्टवेयर में ही था लेकिन सिक्योरिटी इशू नहीं था, वो कौन सा था। मतलब ये ऑप्शन, ये जो लाइन दी हुई है मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन आपसे पूछते हैं ऊपर क्वेश्चन में कि जो हमारे पास ऐसा इशू बना था जो कि सॉफ्टवेयर नॉट द सिक्योरिटी इशू, वो कौन सा इशू था। तो वो वेल्स NHS IT फेलियर था। इसमें IT फेलियर जैसा लिखा हुआ भी है, मतलब सॉफ्टवेयर फेलियर हुआ इसमें, नॉट के सिक्योरिटी इशू, ठीक है। या ये इस तरह से पूछ लेते हैं कि जो वेल्स NHST है फेलियर है ये किसकी वजह से हुआ। नीचे ऑप्शन में होता है सॉफ्टवेयर इशू, सिक्योरिटी इशू, या इस तरह से। तो इसका जो मेन इशू था वो क्या था, वो सॉफ्टवेयर इशू था, ठीक है, टेक्निकल इशू था। उसके बाद मॉड्यूल 109 इनको नेक्स्ट मॉड्यूल्स में देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कीजिएगा
और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो है ना वो भी आपको मिलती रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।